हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर 1, जिसके अंदर स्टडी करेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल और साथ ही साथ रेट मेजर की स्टडी करेंगे। तो टेंजेंट के बारे में पहले बता दें, टेंजेंट क्या है, बेसिक आइडिया। एट x1 y1 या लिख देते हैं इफ पॉइंट गिवन। अगर तुम्हें पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट का इक्वेशन, जैसे ये कोई कर्व है और इस पर ये टेंजेंट है, इस वाले पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट का नाम है x1 y1। तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x1 y1 एट x1 x माइनस x1। नॉर्मल एट x1 y1, बस नॉर्मल में होगा स्लोप, नॉर्मल होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये होगा नॉर्मल। बस ये हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1। यहाँ पर होता है x y r करंट कोऑर्डिनेट। करंट कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे करंट पास होगी, कैसे? अगर कहे ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करती है तो y को 0 पुट कर देना, अगर y को कट करेगी तो x को 0, या किसी पॉइंट से अगर पास होगी तो x और y की वैल्यू, इसलिए नाम करंट कोऑर्डिनेट होता है। इफ पॉइंट गिवन, अब लिखता हूं इफ पॉइंट इज नॉट गिवन। अगर हमें पॉइंट मालूम नहीं है तो टेंजेंट नॉर्मल निकालते हैं हम एक्स वाई पॉइंट पर, स्मॉल एक्स वाई पर। कैसे? टेंजेंट वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स, ये है टेंजेंट। और यहां पर कैपिटल एक्स वाई आर करंट कोऑर्डिनेट, ये है करंट कोऑर्डिनेट। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? एग्जाम में ध्यान से देखें इस बात को, y माइनस वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर हमें पॉइंट कॉम्पिटिशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन एट स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई आर करंट कोऑर्डिनेट फॉर एक्स एक्सिस। तो यहां पर कैपिटल वाई 0 फॉर वाई एक्सिस, तो कैपिटल एक्स 0, करंट कोऑर्डिनेट 0 बन जाता है। एंगल ऑफ, मान लीजिए दो कर्व हैं, दो अलग अलग कर्व हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर, क्योंकि एंगल होता है दो लाइन के बीच में एंगल होता है, तो इस पॉइंट पर दोनों की पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो भी इनके बीच का एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए पहले कर्व का dy बाई डी एक्स आता है m1, दूसरे का dy बाई डी एक्स ये आता है m2। ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व। तो इनके बीच का एंगल टेन थीटा का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही लगाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऑलवेज मोड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मोड? वरना दो एंगल होंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, हमेशा फिक्स होता है, दो एंगल होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिक्स कर दिया गया कि हमेशा एक्यूट एंगल की स्टडी करेंगे। अगर दो ऑर्थोगोनली कट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री पर कट करेंगे, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। अब एक कंडीशन और इसके अंदर, पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर बात करें, मान लीजिए पैरामीट्रिक में x ft है और y है gt। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1, ये y1 और x1 का काम करते हैं यहाँ पर। dy बाई डी टी ये लीजिए अपॉन dx बाई डी टी एक्स माइनस एफ टी। पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे निकलेगा, और नॉर्मल में बस स्लोप को -1 अपॉन के लिख देता हूँ। नॉर्मल y माइनस जी टी माइनस एफ डैश टी अपॉन
जी डैश टी एक्स माइनस एफ टी, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे ये कंडीशन। एक पॉइंट और बता देता हूँ याद करने के लिए। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो पुट कर देना dy बाई डी एक्स को +-1, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल पुट कर देना। अब एक थोड़ी सी बात रेट मेजर की बात और बता दूं। अभी देखना बेसिक कंडीशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं कंपटीशन में। लिमिट, पहले लिमिट का एक बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी, ये होता है जी dy बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस, बहुत कम समय में ये कंडीशन आ जाती है। इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट टाइम t। क्या मतलब है? मान लीजिए एक बैलून है मेरे पास, कुछ भी, उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बैलून है, उसमें जितनी भी एयर है उसके अकॉर्डिंग ये है। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन, ध्यान रखना एग्जाम में गलती होती है, बुक्स के अंदर लिखा नहीं होता ये। अब हम इसके अंदर थोड़ी एयर और भरते हैं इसके अंदर, तो जब एयर भरेंगे टाइम के अकॉर्डिंग तो बन जाएगा dv बाई डी टी, डिफरेंशियल 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ध्यान से देखना, पहले मेरा वॉल्यूम ये था, फिर मैंने इसके अंदर एयर डाली तो वॉल्यूम का रेट आ गया डी टाइम के अकॉर्डिंग। जब तुम्हारी रेडियस वॉल्यूम इंक्रीज तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पर ध्यान रहे, ये आर और ये आर दोनों अलग अलग हैं, मगर दोनों में आर ही लिखा होता है। बात ध्यान, जब हवा भर गई तो ये आर इंक्रीज नहीं हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, हवा निकाल दें डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो कंडीशन ये दोनों आर अलग अलग हैं, इस वाले आर की वैल्यू देता है कि अब क्या होगा ये बताइए, इस बात को ध्यान रखना एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। अलग अलग प्रॉब्लम आएंगी। इफ अ वेरिएबल टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं है तो डिफरेंशियल पहले, फर्स्ट dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है -2y अपॉन एक्स, ये आ जाता है dy बाई डी एक्स। पॉइंट को फिर देखिए, इफ वेरिएबल टेंजेंट टू द कर्व मेक्स a एंड b एक्स। यहाँ पर मुझे पॉइंट नहीं मालूम तो लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -2y बाई एक्स x माइनस एक्स। अब कहता है x एक्सिस के लिए फॉर x एक्सिस y 0 और इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है a, जरा पुट करते हैं, y को 0 और x को a, -2y बाई एक्स a माइनस एक्स, एक y से एक y कैंसिल हो जाता है तो a आता है जी 3x बाई 2। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आता है x बाई 2 प्लस x, ये आता है 3x बाई 2 एंड 4y एक्सिस x 0 और यहाँ पर y है जी b के इक्वल, तो तब क्या आता है देख लेते हैं, x को 0 और y को b, x को 0 y को b, तो b आता है जी 3y, b आता है 3y। जरा ध्यान से देख लीजिए, मुझसे पूछा गया बताओ a स्क्वायर b की वैल्यू क्या है, तो a स्क्वायर b होगा जी 9x स्क्वायर बाई 4 b यानी कि 3y 27 बाई 4, ये आता है जी x स्क्वायर y, और हमें गिवन है x स्क्वायर y किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर c क्यूब, तो लीजिए 27 बाई 4 c क्यूब, ये आंसर आ जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन टफ बिल्कुल, पॉइंट गिवन है तो x1 y1 का यूज करो, और पॉइंट नहीं गिवन एडवांस के कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल, इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट, यहाँ पॉइंट मालूम है तो पहले dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स
5/2y dy/dx किस पॉइंट की बात कर रहा है वो कहता है 1, -2, तो आता है -5/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा इसका? -1 ये आ गया 4/5। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन y - y1 4/5 x - 1। सिंप्लीफाई करते हैं 4x - 5y -14 = 0, और इसे कंपेयर करते हैं ax - 5y + b = 0। दोनों कंपेयर करें तो a तो आता है 4 और b आता है -14। a 4 b आता है -14। 4 - 14 यानी कि a इज करेक्ट आंसर। देख ले ध्यान से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पॉइंट है तो पॉइंट का यूज करिए, पॉइंट नहीं है तो बिना पॉइंट। पहला क्वेश्चन बिना पॉइंट का था, दूसरा पॉइंट के अंदर पॉइंट था। एट द पॉइंट ऑन द कर्व, पहली बात चेक कर लें, ये पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर है जी, चेक कर लीजिए। अगर x a है तो y कितना होगा? a⁴n। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द ग्राफ, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि a है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की वजह, और n नेचुरल नंबर है। अ नॉर्मल इज ड्रॉन, नॉर्मल का इक्वेशन की बात, पहले dy/dx nx⁴n-1 dy/dx a⁴n वाले पॉइंट पर na⁴n-1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1/n a⁴n-1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 a⁴n स्लोप -1/n a⁴n-1 x - a नॉर्मल इन y एक्सिस एट द पॉइंट। अब x को 0 और b से पास करा दीजिए, y को रख दीजिए b और x को रख दीजिए a, सॉरी x को 0, n a⁴n-1 0 - a, तो b आता है जी a⁴n + 1/n a⁴n-2। बस कुछ नहीं, लिमिट a टेंस टू 0 पर b की बात कर रहा है। लिमिट a टेंस टू 0 b a⁴n + 1/n a⁴n-2 = कुछ ऐसा पुट करना होगा तुम्हें n की वैल्यू, ताकि राइट a टेंस टू 0 है। बताइए अगर n को मैं 2 रखता हूँ, कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे a⁴ 0 हो जाए। n को अगर 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 1/2। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n = 2 होगी। ऐसा क्या पुट करें, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो बना देगा इसे इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू 2 से कम होगी तो बना देगा 0। मगर हमें क्या चाहिए इसके अंदर? 1/2, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2। जब n 2 होगा तो सेटिस्फाई करा के देख लीजिए 1/2 रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम्पल 4, द टेंजेंट tan थीटा पूछा, एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व। एक काम करते हैं, पहले दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों के y की वैल्यू को आपस में इक्वल कर लेते हैं। स्क्वायरिंग, सिंप्लीफाई, फैक्टर्स, x² की वैल्यू 3, क्योंकि x² तो -2 होगा नहीं वरना इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। x² 3 है तो यहाँ पर मोड हटा दीजिए, क्योंकि x² की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, और ये है जी y = √7 - x²। पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब x, तो बताइए x होगा ±√3 और y कितना होगा जी? जब x² को 3 रखेंगे y होगा इसके अंदर 2। तो बस दोनों का अलग अलग स्लोप m1 डिफरेंशियल 2x
m2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हारे मन की इच्छा है, इस पॉइंट में प्लस ले लीजिए, 4 केस बनेंगे, प्लस आंसर सेम आएगा क्योंकि मोड अप्लाई होता है। तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो आता है 2√3 m2 माइनस √3 अपॉन 2, तो tan थीटा मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो आता है जी 5√3 अपॉन 4 इज 5√3 अपॉन 4, सी इज करेक्ट आंसर। तो कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास 4 वैल्यू होंगी, प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, कुछ भी, प्लस प्लस माइनस, 2 वैल्यू होंगी, सो 4 नहीं 2 वैल्यू। एक बार प्लस लेंगे तो खुद ही प्लस है ऑलवेज, √3, 2 माइनस √3, 2 कुछ भी ले लीजिए, आंसर यही आएगा, क्यों, मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये देखिए जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x पैरेलल टू द कर्व। बहुत अच्छा, टेंजेंट टू द कर्व dy बाई डी एक्स, यह जी 2x माइनस 5 पैरेलल इसके स्लोप के इक्वल है, तो x आता है जी 7/2, x आता है 7/2, दोनों का स्लोप मैंने आपस में इक्वल करा। अब मुझे y चाहिए तो बस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 49/4 माइनस 35/2 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 माइनस 70 प्लस 20 माइनस 1/4, तो पॉइंट आ जाता है जिस पर 7/2 माइनस 1/4 ये पॉइंट आ जाता है। स्लोप मुझे पहले मालूम, स्लोप 2 था जी, तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आ जाता है जी टेंजेंट का इक्वेशन। ये कहता है टेंजेंट किस पॉइंट से पास होगी, ये बात पूछी जा रही है। तो 4 का मल्टीप्लाई 4y प्लस 1 8x माइनस 28, तो आता है 8x माइनस 4y माइनस 29। अब देख लीजिए कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। भाई एक 7 तो होगा ही होगा, देख लीजिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा जी 1/8 और माइनस 7, ये सेटिस्फाई कर रहा है जी 1/8 माइनस 7 पुट कर लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। जेईई मेन 2019 का देख लीजिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स देन द वैल्यू ऑफ बी। तो कुछ नहीं करना, पहले हम दोनों का dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, बाद में सोचेंगे क्या करना है हमें। तो जी m1 बोल देता हूँ मैं 3/y, पहले कर्व का मैंने m1 निकाला, अब दूसरे का डिफरेंशियल 19x 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, m2 आता है माइनस 9x अपॉन बी वाई, यह था मेरे पास m2, m1 m2 याद है जी 27x by स्क्वायर, ये आ जाता है जी 20 m1, क्योंकि दोनों राइट एंगल पर कट करते हैं, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1, मगर मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू मालूम है 6x, तो जी b आता है 9/2, b इज 9/2 करेक्ट आंसर, 9/2 d। लीजिए जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन, कुछ आता ही नहीं पेपर में, चाहे एडवांस का ले लीजिए मेन का लीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी सिलेक्शन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस के लिए x 0 होता है। जरा इसके अंदर x को 0 रखिएगा और y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। पहले x को 0 रखिए इसके अंदर, लीजिए y की वैल्यू आती है 1, तो ये मेरे पास पॉइंट का पता चल गया। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द पासिस थ्रू द पॉइंट, और किस पॉइंट से पास होगा ये बात की बात है। तो पहले डिफरेंशियल 3 का मल्टीप्लाई चेन रूल लगाएंगे, पहला का डिफरेंशियल, बाकी 2 को ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस अब सेकंड का डिफरेंशियल, बाकी 2 को ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस अब थर्ड का डिफरेंशियल, बाकी 2 को ऐसे छोड़िए,
इज इक्वल टू 1। अब dy बाई डी एक्स तुम्हें निकालना है, x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,1, तो x को 0 और y को रखिए 1। तो लीजिए dy बाई डी एक्स आ जाता है 0,1 पर 1। देख लीजिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से क्या होगा जी। y माइनस y1 -1 x माइनस 0, तो आता है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए इस इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? 1/2 और 1/2 सेटिस्फाई करता है, तो 20 करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन, केवल फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन। पहले dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होगा जी मोड x, ये इस लाइन के पैरेलल है 2 के इक्वल, तो x की वैल्यू आती है जी +-2। ये केवल x की वैल्यू है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व। अब मेरे पास जब x2 है, तो अब मुझे चाहिए y क्या होगा। पॉइंट अलग अलग आएंगे जी, 0 to 2, 0 और 2 के बीच में t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मोड की आवश्यकता नहीं है। t²/2, तो एक पॉइंट तो आया मेरे पास 2,2। अब रखता हूँ x -2, तो y आता है 0 से -2। इसमें ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव बात कर रहे हैं सब कुछ। -t²/2, ये आ गया जी -2। ये पॉइंट आता है -2, -2। अब कहता है स्लोप मुझे मालूम है 2 है इसका स्लोप, तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1 एंड y माइनस y1 m x माइनस x1। ये इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। x इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस के लिए क्या पुट करेंगे इसके अंदर? y को 0, तो बताओ x की वैल्यू क्या आती है? जब मैं इसके अंदर y को 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स मेड बाय द, फिर एक बार चेक कर लेते हैं जी। जब x +-2 आता है, मेड द इंटरसेप्ट एक्स मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप तो आ गया 2। जब मैं x को 2 रखता हूँ इसके अंदर, देखो 0 से 2, t पॉजिटिव है, x को 2 रखता हूँ तो t²/2 यानी कि 4/2, 2 आ जाता है, पॉइंट है 2,2। तो टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए इसके अंदर y को 0 पुट करते हैं। जब y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं जरा। तो जी x की वैल्यू आती है 1, और इसके अंदर जब y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू आती है जी -1। तो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? +-1। तो ये है जी ए इज़ करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये है जी जेईई एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट पर स्लोप पूछ रहा, कुछ नहीं कर रहा। जेईई एडवांस का देख लिया, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, केवल डिफरेंशियल 2y माइनस x की पावर 5 dy बाई डी एक्स 5x की पावर 4 फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब इसके अंदर x को 1 और y को 3 पुट कर दीजिए। x को 1 y को 3, dy बाई डी एक्स -5 3,
तो बस स्लोप आ जाता है। खुद देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता। dy/dx आ गया 8, यह आ गया इंटीजर टाइप का क्वेश्चन जिसके आंसर 0 से 9 के बीच में होते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम रेट मेजर के ऊपर डिपेंड। अ स्फेरिकल बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड एट द रेट ऑफ, बहुत अच्छा, स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसने रेट दे दिया हमें, तो हम करते हैं dv/dt आता है 4πr² dr/dt। ये बीत चुका, पहले वाली बात खत्म, अब ये नया r है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून व्हेन इट्स डायमीटर इज 14। पहले इसकी वैल्यू ये 35 है जी, 4πr² dr/dt, ये बात की पोर्शन है, तो dr/dt आ जाता है जी 35/4πr², यह था dr/dt। अब सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है जी 4πr²। ये कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, जी 8πr dr/dt। जरा वैल्यू पुट करें जी, 8πr dr/dt है जी 35/4πr², यानी कि 70/r, और उसने दिया डायमीटर 14, यानी कि 2r हमारे पास है 14, तो बताइए r कितना हुआ 7। जब r को 7 पुट करते हैं तो आ जाता है जी 10। 10 क्या यूनिट लिखो, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, यह आ गया 10, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। तो इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं रेट मेजर के। एग्जाम्पल नंबर 6, लैडर वाली प्रॉब्लम देखिएगा, सीढ़ी वाली प्रॉब्लम। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। देखिए जी, ये लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। अभी ये लैडर रखी है, अभी कुछ नहीं हो रहा इस पर। x² + y² इज इक्वल टू 100 पाइथागोरस से। द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, ये लोअर एंड ना दीवार से दूर हट रहा है। यहाँ पर मान के यहाँ पर ये सीढ़ी फिसलना शुरू हो जाती है, तो ये सिरा तो यहाँ पर आ जाता है a' और ये आ जाता है यहाँ पर b', मगर सीढ़ी की लेंथ अब भी सेम ही रहेगी। तो देखो x तो इंक्रीज हो रहा है मगर y डिक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज होता है, y डिक्रीज होता है, तो हम डिफरेंशियल, मूवमेंट आ गया तो डिफरेंशियल करेंगे। 2x dx/dt 2y dy/dt। ध्यान रहे ये वैल्यू बदल जाती है, ये पुराने x y नहीं है, मगर एग्जाम में हमेशा x और y लिखा जाता है। तो x dx/dt y dy/dt इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या क्या हमें मालूम है, ये जी 3 सेंट x dx/dt हमें मालूम है 3। द हाइट ऑफ द अपर एंड वाइल इट इज डिसेंडिंग, ये डिसेंड हो रहा है तो माइनस आएगा, -4 इक्वल टू 0। और हमसे क्या पूछा गया है जिसके अंदर, द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, द हाइट ऑफ द अपर एंड, हाइट बतानी है, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जी x की वैल्यू क्या कितनी आती है, देखिए जी 4/3, और हमें मालूम है x² + y² इज इक्वल टू 100। तो 25y²/9 इज इक्वल टू 100। तो जी y आ जाता है जी 6 मीटर। ये लीजिए क्वेश्चन, y इज 6 मीटर, इसका आंसर आ जाता है y 6 मीटर। ये कितना y भी पूछ सकता है एग्जाम में, कितना डिसेंड हो रहा है y की वैल्यू, कहता है ना द हाइट ऑफ द अपर एंड, हाइट अपर एंड की हाइट कितनी रह जाती है,
एक्स वाई भी पूछ सकता था और तुमसे एक्स पूछता तो तेरा वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो एक्स आ जाता तुम्हारा 8, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम तो 100 ही चाहिए हमें। एक क्वेश्चन और, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इंक्रीजिंग। एक कोन बना लेते पहले, ये लीजिए जी, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, रेडियस आर बोल दीजिए, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बहुत अच्छा, ये हमें मालूम है डी आर बाई डी टी, इंक्रीज हो रही है रेडियस, यह जी 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड एल्टीट्यूड एच, जब ये इंक्रीज होगा तो एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस डी एच बाई डी टी, ये लीजिए जी -4। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस है, ये होती है जी पाई आर एल। देखिए मुझे आर और एच मालूम है, एल के बारे में कुछ नहीं, मैं तो लिख देता हूँ पाई आर और एच को लिख देता हूँ जी अंडर रूट पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लिख देता हूँ जी। सरफेस, ये लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस की बात कर रहा है। रेडियस 7, एल्टीट्यूड, जब उसका रेडियस भी मालूम है, बाद में कितना पुट करेंगे, आर को 7 पुट करना है और एच को हमें 24 लास्ट में पुट करना है। तो चलिए डी एस बाई डी टी की बात कर लेते, केवल डिफरेंशियल पाई, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2r, वही कांस्टेंट नहीं होता इसके अंदर, डी आर बाई डी टी प्लस 2h, सभी का अपने आप के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, प्लस सेकेंड डी आर बाई डी टी। अब जरा वैल्यू रखने का टाइम आ जाता है, आगे रख देते हैं वैल्यू इसकी। तो डी एस बाई डी टी पाई आर डी आर बाई डी टी प्लस एच डी एच बाई डी टी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच तुम्हें मालूम है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी आर बाई डी टी। चलिए सभी की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू 7 है, आर इंटू डी आर बाई डी टी माइनस एच, लीजिए जी यह जी 24 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 25 इंटू डी आर बाई डी टी, यह है जी 3, सोल्व करते हैं जी 5 माइनस 21 प्लस 75, सोल्व होकर के ये आ गया 54 पाई। यूनिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मानो अपॉन मिनट, क्योंकि यहाँ पर इसने मिनट में बात की, तो ये आ गया जी 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये लीजिए। तो आज हमारा ये लेक्चर बंद हो जाता है। सेकंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे मोनोटोनिसिटी और रोलेस थ्योरम, LMDT की बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर।